वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो वैल्यूज कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक सीखने वाले हैं, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग अलग एंगल्स पे। आप लोगों ने आपसे पहले जो 10th क्लास में पढ़ा है वो सिर्फ 5 एंगल्स पढ़े जिन पे आप वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज पे, ठीक है। बट अब हम 90 डिग्री से जो प्लस एंगल्स होते हैं उन पे हम कैसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, समझते हैं उन चीजों को। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। इन चारों क्वाड्रेंट में सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो इसमें जो हमारे पास एंगल चलते हैं वो 0 to 90 डिग्री होते हैं। फिर 90 से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, 180 to 270 डिग्री तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और 270 to 360 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। अब तक आप जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते थे, इसलिए यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं। और आपने 10th में देखा भी है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे और उनके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स आते थे और जिन पे आप वैल्यूज देखते थे, आपने जो 10th में टेबल देखी है वो ऑलवेज उसमें सारे आंसर्स कैसे दिखते थे, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स क्या रहते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव मिलता है, बाकी सारी वैल्यूज हमें क्या मिलती हैं, नेगेटिव मिलती हैं। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो यहाँ tan और cot हमें पॉजिटिव मिलता है, बाकी सब क्या मिलते हैं, नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नो फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेंगे तो हमारा cos और sec जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सबके फंक्शंस की वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होगी। अब इन पे वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प से हम इस चीज को सीखने वाले हैं। वैसे सभी टीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, बट हम आप यहाँ पे कुछ और ट्रिक की हेल्प से इस चीज को समझने वाले हैं कि कैसे हम इन अलग अलग क्वाड्रेंट में जब वैल्यूज आती हैं एंगल्स पे तो हम कैसे ट्रिग्नो फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्या करना है आपको देखना है, आपको क्या करना है, देखो मल्टीपल ऑफ 90 को देखना है। किसे देखना है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री को, कि ये जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है ये आपका इवन है, ठीक है, या फिर ऑड है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आपका इवन है या ऑड है, हमें ये देखना है। अगर इवन है तो उस केस में हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, जैसा है फंक्शन वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर ऑड है तो हम उस केस में फंक्शन को चेंज कर देंगे। सर समझ में नहीं आया कि क्या चेंज करना है क्या नहीं करना, क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं जो आप लोगों ने 10th में पढ़े हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऐसे हम बात करें tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ी हुई है आइडेंटिटीज को, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होता है 90 माइनस थीटा। अब आप कहें देखो यहाँ पर मैं इस रूल को अप्लाई करूं जहां पे मल्टीपल ऑफ 90 ऑड है, देखो इन सबको मैं ऐसा मान सकता हूँ 1 into 90, 1 into 90, 1 into 90 और 1 इज ऑड नंबर। तो 90 का जो मल्टीपल आ रहा है वो अगर ऑड है तो उस केस में हमें फंक्शन ऑलवेज चेंज करना है। चेंज कैसे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होएगा। लेकिन मल्टीपल ऑफ 90 ऑड नहीं है, इवन है, तो हमें चेंज नहीं करना है, बस इस चीज को ध्यान रखना है। और क्वाड्रेंट के हिसाब से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप समझ पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, लाइक हमें कहा गया कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 300 डिग्री की। आपको कहा गया कोई क्वेश्चन कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन 300 डिग्री की। इसे कैलकुलेट कीजिए, साइन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब इसे सिंपलीफाई कैसे करोगे, आप इसे 90 के मल्टीपल में तोड़िए, जितना आप नियर जा सकते हैं आपको नियर जाना है, 90 से डिवाइड करके जितना भी आप नियर ब्रेक कर सकते हैं। तो चलो ब्रेक कर लेते हैं। तो 300 डिग्री है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 27 3 टाइम्स डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा 3 into 90। तो 3 into 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 270,
ठीक है, कितना रिमेनिंग रह गया, 30 रिमेनिंग रह गया, तो प्लस 30 डिग्री हमने ऐसा इसको ब्रेक कर दिया। 3 इंटू 90 270 प्लस 30 तो आपका 300 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ 90 का जो मल्टीपल आ रहा है वो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, तो हम देख रहे हैं ऑड है 3, ठीक है, तो ऑड है तो हमें चेंज करना है फंक्शन। अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस, और थीटा क्या है आपका 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दोगे 30 डिग्री, यानी साइन 300 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 डिग्री के इक्वल होगी, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। चलो और क्वेश्चंस लेते हैं और समझ पाएंगे हम। अब की बार हमने ले लिया tan 600 डिग्री ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया tan 600 डिग्री। अगेन हम वही कोशिश करते हैं कि जितना नियर जा सकते हैं हमें नियर जाना है। तो हम 90 का अगर इसमें डिवाइड करें तो हमें पता है हम ना इसमें प्लस और माइनस कैसे भी फॉर्मूले बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज बताना आपको भूल गया, ठीक है, यहाँ हमने देखा इसका आंसर √3/2 आया, लेकिन आपने क्वाड्रेंट तो देखा ही नहीं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ हम देख पा रहे थे कि cos 30 डिग्री बना, हम किस क्वाड्रेंट में थे आपने इसको देखा ही नहीं। तो 3 इंटू 90 लाइक देखो 190 यहाँ होता है, यहाँ 290, यहाँ 390। आप प्लस कर रहे हैं यानी आप किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा माइनस के √3/2 होगा। अब आपके माइंड में आएगा अरे सर cos था, फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, आपने नेगेटिव क्यों कर दिया। देखो मेरा क्वेश्चन cos 30 डिग्री था ही नहीं, हमारा क्वेश्चन sin 300 डिग्री था। हमें क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन है उसे नोटिस करना है कि वो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर इसलिए साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अगर वहां क्वेश्चन कॉस का होता तो फिर पॉजिटिव कर सकते थे अपन, ठीक है, पर क्वेश्चन साइन का था और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे साइन माइनस का आ गया। चलो अब 600 को हमें ब्रेक करना है, तो 600 के अगर हम 90 का डिवाइड करें तो हम जानते हैं 6 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 540, ठीक है, कितना रिमेनिंग रह गया, प्लस 60 डिग्री रिमेनिंग रह गया, तो चलो हमने 60 डिग्री प्लस लिख दिया। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है या ऑड है, तो हम देख रहे हैं 90 का मल्टीपल यहाँ इवन है, 6 है, 6 इवन नंबर होता है, तो हमें चेंज करना है क्या फंक्शन को, नहीं, इवन है तो नो चेंज, तो tan है तो tan ही आ जाएगा। थीटा कितना है इस बार 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख देंगे। अच्छा इस बार क्वाड्रेंट कौन सा है तो वो भी लिख लेते हैं, तो देखो 1 टाइम 90, 2 3 4 5 6 टाइम 90 होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, माइनस करेंगे तो पीछे बढ़ेंगे। प्लस कर रहे हैं यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और थर्ड में tan पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। इस बार हमने ले लिया, चलो cos 675 डिग्री। चलो हमने क्या ले लिया क्वेश्चन, cos 675 डिग्री, ठीक है, इसे ब्रेक करते हैं। तो 90 का डिवाइड करें कितना नियर जा सकते हैं हम, 7 टाइम जा सकते हैं, तो 7 इंटू 90 कितना होता है, 630, 7 इंटू 90 कितना होता है, 630 हो जाता है, ठीक है। अब 630 कितना रिमेनिंग रह गया 675 होने के लिए, 45 डिग्री, कितना रिमेनिंग रह रहा है 45। अगर आप 630 में 45 और ऐड करेंगे तो 675 बन जाएगा, ठीक है, तो 9 7 63 और 630 हो जाएगा, 630 प्लस 45 करेंगे तो 630 और 40 670 प्लस 5 डिग्री तो 675 डिग्री, ठीक है। इस बार वापस देख रहे हैं हम 90 का मल्टीपल कैसा है भाई, इस बार 90 का मल्टीपल हम फिर देख पा रहे हैं कि यहाँ 90 का मल्टीपल कैसा है, ऑड है, और ऑड है तो चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये बनेगा साइन 45 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेंट देखते हैं किस में आएंगे, तो 1 टाइम 90, 2 3 4 5 6 7 एंड प्लस कर रहे हैं तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे साइन बन गया तो सर माइनस होना चाहिए, नहीं, हमारा क्वेश्चन कॉस है और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन क्या है और उसमें कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है उसे नोटिस किया जाता है कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं हायर एंगल्स पे भी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।